सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि AWS IoT कंसोल से हम DynamoDB में डेटा कैसे रिसीव करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थिंग क्रिएट की हुई है, दैट इज़ माय IoT थिंग्स। और इस थिंग को यूज़ करके मैं DynamoDB में डेटा यहाँ पे रिसीव करने वाला हूँ। ओके, सो देखते हैं कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अटैच करते हैं। राइट, सो दिस इज़ माय IoT थिंग्स। सो दिस इज़ द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू यूज़। ओके, देन इसके बाद मुझे एक्ट में जाना है। मुझे DynamoDB यूज़ करने के लिए मेरे को एक्चुअली एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो रूल किस में रहेगा, ये AWS IoT की पैनल में एक्ट के अंदर रूल्स एंड डेस्टिनेशंस है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक रूल क्रिएट किया है, तो अभी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं डिसेबल करता हूँ, देन उसको डिलीट करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। देन अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई रूल क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस थिंग से कुछ डेटा पब्लिश करूँगा और वो डेटा क्या रहेगा, मेरे को DynamoDB में स्टोर हो जाएगा। तो DynamoDB क्या रहता है कि AWS IoT कोर में डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। उस डेटाबेस को हम थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक ईमेल नोटिफिकेशन, या उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रूल इंजन्स एंड ऑल अदर सर्विसेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो DynamoDB पर रहेगा। तो लेट्स सी हाउ इट विल हैपन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूल क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर एक मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ, माय IoT थिंग रूल। सो अभी जो मेरे थिंग का नाम है वो माई IoT थिंग है, तो उससे रिलेटेड मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पर क्रिएट ए रूल। ओके, देन डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, डेटा रिसीव्ड। ओके, देन उसके बाद अब मेन ये टॉपिक रहेगा यहाँ पर, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम IoT/टॉपिक। तो ये वो टॉपिक रहेगा जिस पर हम डेटा पब्लिश करना है। ओके, सो सपोज मेरे को ये टॉपिक यूज़ करना है यहाँ पर, माई IoT थिंग/ऑटो। ओके, तो ये मेरे पास ये क्लाइंट है MQTT बॉक्स, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं डेटा सेंड रिसीव करने के लिए। ओके, तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मेरे को एक्चुअली ये क्लाइंट यूज़ करना है। तो ये टॉपिक मैं यूज़ करने वाला हूँ जिस पर मैं डेटा पब्लिश करूँगा। ओके, सो वही टॉपिक मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है। राइट, देन उसके बाद क्रिएट रूल में जाकर हमने सबसे पहले नेम प्रोवाइड किया है, माई IoT थिंग रूल। देन उसके बाद ये टॉपिक जो हमको राउट करना है अमेज़ॉन DynamoDB पर, एंड देन एक्शन क्या परफॉर्म करना है। तो अभी हमको एक्शन क्या परफॉर्म करना है DynamoDB, तो ये फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन कॉन्फ़िगर एक्शन। एंड अभी यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर एक्शन का यहाँ पर विंडो ओपन होके आती है। तो अभी यहाँ पर हम क्रिएट ए न्यू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट हुई है मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे डिलीट टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये डिलीट हो गया है टेबल। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड लेता है डिलीट एंड क्रिएट होने में, तो ये डिलीट होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। देन इसके बाद क्रिएट ए न्यू रिसोर्स। ओके, सो न्यू रिसोर्स में अभी यहाँ पर मेरे को टेबल क्रिएट करनी है।
ओके। और यहाँ पर मैं टेबल का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, माई IoT थीम टेबल। माई IoT थीम टेबल। देन उसके बाद प्राइमरी की में क्या हुआ एक्चुअली, प्राइमरी की में ये जेसन डेटा की एंड पेयर वैल्यू रहेगी यहाँ पर। मीन्स जब हम डायनामो डीबी में डेटा मतलब राउट करेगा तो की एंड की वैल्यू के पेयर में वो डेटा स्टोर करता है। तो ये मेरा रॉ डेटा रहेगा, मतलब एक की रहेगी और ये दूसरा की रहेगा, दैट इज कॉलम। ओके, कॉलम। तो दोनों का जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग ही रहेगा, तो यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है। एंड देन टेबल सेटिंग्स में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद क्लिक टू क्रिएट। सो अभी यहाँ पे हमारा ये टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, सो इट विल टेक 10 सेकेंड्स टू क्रिएट। ओके, देन उसके बाद हम वापस AWS IoT पर जाएंगे। तो अभी हमने एक टेबल क्रिएट किया है, तो इसको जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद हमको यहाँ पे ये टेबल डिस्प्ले होगा, राइट। तो उसको सिलेक्ट करना है। अभी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पार्टीशन की में जो की एंड वैल्यू थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। देन पार्टीशन का जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। एंड देन पार्टीशन की वैल्यू, यहाँ पर एक्चुअली हमको ये डालना है, मतलब जो भी वैल्यू रहेगी मीन्स की, दिस इज़ द की रॉ। ओके, तो की वैल्यू सपोज 13 आती है, तो ये क्या करेगा कि रॉ जो रहेगा डॉलर एंड करली ब्रेसेस रॉ, तो वो 13 वैल्यू को वो राउट करेगा एंड कॉलम। ओके, एंड यहाँ पर मैं पेलोड लिख देता हूँ। ओके, एंड देन क्रिएट रोल। मैंने रोल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं रोल का नाम लिख देता हूँ माई IoT थीम रोल। ओके, तो क्रिएट ए रोल। ओके, सो आई थिंक ये पहले से ही क्रिएट है। तो यहाँ पर माई IoT रो, मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, माई IoT रोल क्रिएट किया है मैंने। एंड देन ये अटैच हो गया इसके साथ, राइट। देन इसके बाद ऐड एक्शन। ओके, तो ऐड एक्शन के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इंसर्ट ए मैसेज इनटू डायनामो डीबी। तो ये जो एक्शन ऐड किया था मीन्स ये इसके साथ अटैच हो गया है। ओके, देन उसके बाद क्रिएट रूल। ओके, तो ये क्रिएट रूल यहाँ पर हो गया है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको किस टॉपिक को, यही टॉपिक हमको इसी टॉपिक के पे पर हमको सब पब्लिश करना पड़ेगा डेटा। एंड देन ये किसको राउट करेगा, डायनामो डीबी टेबल को। तो एक टेबल के फॉर्मेट में वो डिस्प्ले होगा। ओके, सो यहाँ पर ये AWS IoT कंसोल का ये पूरा यहाँ पर इतना ही करना रहेगा। देन उसके बाद डायनामो डीबी कंसोल में हम जाएंगे, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है, राइट। तो अब पब्लिश करते हैं हम डेटा। तो पब्लिश करने के लिए सबसे पहले यहाँ से जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश जो डेटा करना है मैं इधर से ट्राई करता हूँ मैं। देन उसके बाद हम QTD बॉक्स से ट्राई करेंगे। ओके, सो पब्लिश डेटा। ओके, सो अभी यहाँ पर कुछ डेटा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पे मुझे डेटा आ गया है, राइट। तो अभी रो का जो डेटा है वो 13 है और कॉलम का डेटा ADSA मीन्स रेंडमली स्ट्रिंग एक पास किया है। तो रो का डेटा 13 है और कॉलम का डेटा ADSA, राइट। तो ये तो AWS IoT कंसोल से मैंने सेंड किया। अभी मैं किसी क्लाइंट से सेंड करना चाहता हूँ मैं भी। तो 131 एंड 100। अभी ये स्ट्रिंग में ही रहेगा। पब्लिश मैंने किया है
एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ये बटन से, तो यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू मिल जाती है, ये 131 एंड ये. So this is how we can use DynamoDB to create a table. एंड ये जो अभी डेटा है ये हम थर्ड पार्टी के लिए या किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन राउट डेटा फ्रॉम AWS IoT console to DynamoDB. ओके.